इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज इस ठंडी सुबह में आपका स्वागत है। दिल्ली बहुत बहुत ठंडी है, लेकिन हम सब सारे भाई बहन गर्म हैं क्योंकि हमारे पास आप सबकी मुस्कुराहट है। सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपकी मुस्कुराहट से और मेरी मुस्कुराहट से और हम लोग सब मिल करके परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमें आपका वचन सुनना, आपके दिल से सुनना है। पवित्र आत्मा जी, हमें इंसान को नहीं सुनना। यू आर द स्पीकर, यू आर द लॉर्ड, वी वांट टू हियर यू। परमेश्वर, आपका जो वचन है उसमें आग हो, उसमें प्यार हो, उसमें आपके तरस, उसमें आपका हग हो, आपकी झप्पी हो। प्रभु, हमें छूइए, हमें बदलिए, हमें बदल करके वैसा बना दीजिए जैसे आप हैं। प्रभु, हम में मैं ना रहे, हम में आप भर जाए, यीशु के नाम से, आमीन। सो पीपल ऑफ गॉड, जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, इट वॉज अ वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट। इट वॉज समथिंग जिसकी प्रोफेसी कई सालों से हुई थी, एंड सबको पता था कि जीसस ने आना है। ऑल द प्रॉफिट्स हैड सेड दैट। उसके बाद यीशु मसीह की ग्रूमिंग हुई। उन्होंने बहुत 30 साल सीखा। गॉड को 30 इयर्स चाहिए थे उनको इंसान को समझने के लिए, एज अ मेच्योर पर्सन, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन सबको ओवरकम करने के लिए एज अ गुड सन। इंसान थे, इंसान थे वो। और इंसान होकर के अपने माता पिता का आदर करना, इंसान होकर के टेंपल में जाना, इंसान होकर के काम करना, अपने पापा को सरेंडर करना, इंसान होकर के लेबर बनना, वो टेबल चेयर बनाना, इंसान होकर के उसे बेचते भी होंगे, इंसान होकर के अपने मम्मी पापा की मदद करना, इंसान होकर के अपने फैमिली के ओकेजन्स में जाना। हमने देखा भी, क्या नाम है वो, अपनी शादी, जो शादी हो रही थी किसी के अपने रिलेटिव की, वो वहां पर गए। सो ही वॉज ह्यूमन एंड ही वॉज लिविंग अ ह्यूमन लाइफ। गॉड ने सिर्फ उनको पैदा करके उनको क्रूज पे नहीं चढ़ा दिया, उनको सारे रंग देखने थे जिंदगी के, कि क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उसको झेलना था, उसको समझना था। जब उन्होंने सब समझ लिया, अब गॉड ने कहा नाउ ही इज रेडी। एट द एज ऑफ 30 ही सेड नाउ, नाउ। एंड गॉड वो उनको विल्डरनेस में लेके, पहले उनका बपतिस्मा हुआ, फिर उनके ऊपर पवित्र आत्मा आई, और वहां से आवाज आई, दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है। और जॉन ने बोला, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। ये बातें बोली गई उनके ऊपर, और उसके बाद वो 40 दिन के लिए एकदम विल्डरनेस में गए, एंड नाउ ही वॉज रेडी टू सर्व द किंगडम ऑफ गॉड। और विल्डरनेस में यू ऑल नो कि उनके ऊपर आजमाइशें आई, और उन्होंने कैसे उनको डील करा, उन्होंने प्रभु के वचन से डील करा। अब जब यीशु मसीह ने 3 साल प्रचार किया, उसके बाद इस पूरे जगत को हिलाने वाला, इट वॉज लाइक रिक्रिएटिंग द वर्ल्ड इवेंट हैपेंड। एक बहुत ग्रेट इवेंट हुआ जब जीसस पैदा हुए, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट था 3 अप्रैल 90, नॉट 90 बट आई थिंक 33 एडी में हुआ था। आई थिंक वी सॉ दैट वीडियो एंड वी अंडरस्टूड द कैलकुलेशंस। I mean, I'm just not, don't go to the date and don't get confused, but anyway, I'm just telling you, उस दिन सबसे बड़ा इवेंट हुआ, और वो था जब जेनेसिस चैप्टर 3 में परमेश्वर ने कहा कि सांप, तूने इस औरत से पाप करवाया, इसी औरत का सीड तेरे सर को कुचलेगा। और वो बात जो जेनेसिस में बोली गई थी, वो अब जाकर के एडी 33 में पूरी हुई, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप बनकर मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया, और उन्होंने पाप पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने शैतान का सर कुचल दिया। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट इवेंट। उससे पहले दुनिया गंदी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत के द्वारा उस मुक्तिदाता को भेज दिया। आदम फर्स्ट एडम था, और यीशु मसीह सेकेंड एडम थे। जो जो आदम ने खराब किया था, वो यीशु मसीह ने ठीक किया था। सो दिस वाज the epic event that happened with change before the death of Jesus and after the death of Jesus. Everything changed. उसके बाद जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, दैट इज अनदर ग्रेट थिंग, बिकॉज यीशु मसीह सिर्फ मरे और क्रूज पर लटके नहीं। आई नो वी ऑल वेयर क्रॉस,
यस, लेकिन कहानी क्रूज तक खत्म नहीं होती। बहुत दफा मैं बहुत रोती थी, गॉड आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे भाई को ऐसा क्यों किया, ओ काश कि मैं, ऑल दैट क्राइंग एंड आई एम क्राइंग। देन गॉड सेड हेलो स्टॉप, व्हाट हैपेंड गॉड, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज अब वो क्रॉस पे नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे किया था। नो, ही सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, वो मेरे साथ बैठे। एंड देन आई गॉट इट दैट ओके, मुझे इस बात को समझना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जान दिए, लेकिन आई कांट स्टे देयर। आई नाउ जीसस इज ऑन द सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पे नहीं लटके, वो तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद वो बाद में वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। नाउ अनदर इवेंट, यीशु मसीह को जी उठे, उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठे तब उन्होंने लगभग 40 दिन अपने सारे शागिर्दों के साथ टाइम स्पेंड करा और उनको एनकरेज करा, और 40th डे वो फिर उठा लिए गए। और उठा लिए गए मतलब वो असेंड कर गए परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के लिए। और उन्होंने कहा रुको, इंतजार करना, अभी कहीं प्रचार करने मत जाना जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य मिल जाए। और फिर हम ये वाला, जब यीशु मसीह जी उठे, मतलब जी उठे, वो हम देखते हैं सारे गॉस्पेल्स में, लेकिन यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना हमने देखा एक्ट्स में। एक्ट्स में लिखा है फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, और उसके बाद ये सारे उनके शागिर्द जो डरे हुए थे एक कमरे में जाकर के बैठ गए और प्रार्थना में लग गए। और उसके बाद सेकंड चैप्टर में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट फिर हुआ। अब जो बिलीवर्स थे उनको पावर मिल गई, स्वर्ग से पवित्र आत्मा जी आकर के उतरे और उन्होंने आग की तरह वो उतरे और उन सबके ऊपर आग का चिन्ह था। इट वाज लाइक टंग्स ऑफ फायर दैट केम अपॉन देम, और उसकी वजह से यीशु मसीह चले गए। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के आने के लिए जो कॉस्ट थी वो यीशु मसीह की जिंदगी थी। नाउ द फायर इज देयर, और जैसे ही फायर आई क्या हुआ? या तो हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 1 में सबसे पहले कह रहे हैं द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने बताया कि पवित्र आत्मा जी आएंगे, जो जिनको प्रॉमिस किया गया था। और यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 के 5 वर्स में, जॉन बैप्टाइज विद वाटर बट इन अ फ्यू डेज यू विल बी बैप्टाइज विद द होली स्पिरिट। यस संजना, जस्ट द वर्स 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं 9, after saying this he was taken into a cloud while they were watching and they could no longer see him. Verse 9, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और ये यीशु मसीह के बारे में है कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में देखते हैं वहां पे जो शुरुआत है वहां लिखा है, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly there was a sound from heaven like a roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then all who looked like flames of tongues of fire appeared and settled on each of them, and everyone was filled with the Holy Spirit and began speaking in other tongues as the Holy Spirit gave them the ability. Yeah, up to verse 4 Hindi में। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Amen. So this is chapter 1, another very important event. यीशु मसीह उठा ले गए। Chapter 2, पवित्र आत्मा जी, and now something more powerful is happening, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह ने प्रॉमिस करी थी वो आ चुकी है और सबको एबिलिटी दे रही है टंग्स में बोलने के लिए। जो आप और मैं रोज सुबह टंग्स में बोलते हैं, शबरा खरच शबरा, ये परमेश्वर की टंग्स है। और हम देख रहे हैं हमारी जो जिंदगी है कैसे आग की तरह बदल रही है। और फिर हम देखते हैं वहीं उसी दूसरे चैप्टर में 14वीं वर्स में, पीटर जो डरपोक है जिसने यीशु मसीह को रिजेक्ट करा, उसने बहुत बढ़िया और पावरफुल प्रचार किया। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 में कि पतरस और
उसके साथ जॉन है और दोनों चर्च जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं और वहां पर एक उनसे भिखारी भीख मांग रहा है और उन लोगों ने आत्मा में भर करके प्रार्थना करी, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। और 40 साल का लंगड़ा जो बचपन से लंगड़ा था वो उठ करके खड़ा हो गया और वो भी उनके साथ वर्शिप करता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि पतरस ने प्रीच करा और आगे उनको पकड़ करके मारा गया और उनको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, और उनको काउंसिल के पास ले गए। और फिर हम देखते हैं कि बिलीवर्स ने प्रेयर करी चैप्टर 4 में करेज के लिए। और यहाँ पर अंत में हम देखते हैं चौथी वर्स में, चौथे चैप्टर में, कि बिलीवर्स आपस में शेयर करने लगे एक दूसरे के साथ। और फिर हम 5वें चैप्टर में आते हैं, वहां पे अननियास और सफीरा, न्यू टेस्टमेंट है, जीसस के बाद है, उन्होंने झूठ बोला पतरस के सामने और पतरस ने उनके ऊपर जजमेंट दी। और ये जजमेंट, जब कोई खुदा की आत्मा के सामने झूठ बोल रहा है, आप भी पास कर सकते हैं, यू कैन जज देम। एंड पीटर ने उनको जज करा और वो वहीं के वहीं मर गए सिर्फ झूठ बोलने के लिए। हमें कितना ध्यान रखना चाहिए एज बिलीवर्स कि हमें झूठ नहीं बोलना है। एंड देन वी कम टू चैप्टर 6, वहां पर हमें बताया जा रहा है कि स्टीफन को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद चैप्टर 7, स्टीफन आत्मा में भर करके एक बहुत बड़ा भाषण दे रहा है काउंसिल को। और फिर 8वें चैप्टर में जब हम आते हैं, ऑल दीज माइटी थिंग्स आर हैपनिंग। वहां पर हमें लिखा है कि सॉल जो है, सॉल के बारे में लिखा गया है कि वो स्टीफन की मर्डर की तैयारियां करवा रहा है। और फिर फिलिपी के बारे में बात हो रही है। फिर 9वें चैप्टर में सॉल का कन्वर्जन हो रहा है। सॉल यानी कि पॉल, सॉल एक यहूदी है और वो क्या कर रहा है, वो खुदा के लोगों के अगेंस्ट है। लेकिन एक बहुत पावरफुल बात हुई आज, जब आप और मुझे दर्शन मिलता है, हम सारी खुदा की बातें सीखते हैं, वो पॉल की वजह से। पॉल अंधा हो गया और वो चलते चलते दमास्कस जा रहा है और यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और यीशु मसीह ने उसे इतनी सारी डीप बातें करी, तभी वो ये सारा एपिसल लिख पाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 10वां अध्याय आया। अब 10वें अध्याय में एक और बहुत बड़ा वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट हुआ। वो वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट क्या है कि आज उसकी वजह से आप और मैं साथ में हैं जूम में। अगर ये इवेंट नहीं होता तो शायद आप और मैं कभी भी बिलीवर नहीं बन पाते, शायद हम गॉड के प्लान में नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पर एक वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट हुआ कि गॉड ने सिर्फ ज्यूज के लिए नहीं, उन्होंने जेंटाइल्स को भी इंक्लूड कर दिया अपने किंगडम में। सो दैट्स व्हाई आज मुझे जो भी दिख रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ अस में ऐसा कोई भी नहीं है जो ज्यू है, हम सब अन्य जाति के हैं। हम लोगों का, और वो भी हम इंडिया के, एक ऐसे देश के जहां पर मतलब जहां के गॉड्स ही अलग हैं, जहां पर सब कुछ 10 कमांडमेंट्स के विरोध में है, उल्टा है, यू नो, इट्स ऑल द अदर वे राउंड। और यहाँ पर आई वुड लाइक टू टेक यू टू, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि गॉड ने जैसे यीशु मसीह को जन्म दिया, क्या क्या हो रहा है। सो जस्ट गिविंग यू अ ग्लैंस ऑफ दैट। नाउ Cornelius calls Peter। अब यहाँ पर लिखा है, in Caesarea there lived a Roman army officer called Cornelius, who was a captain of the Italian regiment. He was a devout, God-fearing man, and as everyone was in his household, he gave generously to the poor and prayed regularly to God. Sister Sanjana, over to you. Verse, कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। Praise God, praise God। ये I mean I was just trying to understand ये हो क्या रहा है। इटालियन, मतलब इटालियन रेजिमेंट है, लेकिन ये जो रोमन लोग हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये किलर मशीन है। दे आर ट्रेन टू किल यू। और वो बहुत क्रूर है, वो बहुत खराब है, वो बहुत अन्यायी है, वो बहुत अत्याचारी है। और हमने कुछ झलक देखी जब हमने यीशु मसीह के क्रूज के टाइम, जब वो जा रहे हैं उस जर्नी में, तो उनके साथ कितना गंदा बिहेवियर किया। उनको ट्रेन किया था, उनके दिल में कोई दिल नहीं होता था, उनको पत्थर बनाया जाता था कि तुम अन्याय करो। और यहाँ पर मैं हैरान हूँ ये पढ़ करके, और मैंने इसको बड़े आराम से पढ़ा कि एक सिसेरिया का रोमन सोल्जर जिसका नाम करनी, वो डिवाउट है। डिवाउट के लिए हिंदी वर्ड क्या बोला सिस्टर चंदा आपने? वह भक्त था और अपने भक्त। सारे घराने, या
भक्त भक्त, ओके, थैंक यू सो मच। वो भक्त है। और साथ में सिस्टर संजना ने बोला अपनी बाइबल से पढ़ के कि वो दान देता था। उसके एक्चुअली पीपल ऑफ गॉड जस्ट अंडरस्टैंड, वो भक्त है, बहुत से भक्त होंगे, लेकिन यहाँ पर इस वचन में गॉड खास तौर से बता रहे, पवित्र आत्मा जी खास तौर से बता रहे हैं कि ये जो भक्त है ये दान दिया करता था। और आप देखेंगे कि गॉड को उसने प्रवोक करा अपने दान दे करके। सो हम दान किसको देते हैं? हम दान उसको देते हैं जहां हमें लग रहा है कुछ है लेकिन पता नहीं है क्या है, कुछ है लेकिन पता नहीं क्या है, गॉड को देते हैं। और उसने ऐसा करा, एंड ही वॉज डिवाउट एंड ही वॉज प्रेइंग। और तब वहां पर लिखा है आगे, he gave generously. One afternoon, about 3 o'clock, he had a vision in which he saw an angel of God coming towards him, and he said, Cornelius. Cornelius stared at him in terror. What is it? He asked the soldier, and the angel replied, Your prayers and your gifts to the poor have been received by God as an offering. Now send some man to Joppa and summon a man named Simon Peter. He's staying with Simon, a tanner who lives near the seashore. As soon as the angel had gone, Cornelius called 2 of his household servants and devout soldiers, one of his personal attendants. He told them what had happened and sent them to Joppa. तो मैं इसके लिए translation नहीं करूँगी, just that एक एंजल आया उसके सामने और उसने बोला कि 3 बजे के करीब उसको बोला कि तेरे प्रार्थना और तेरे दान गॉड के सामने खड़े हैं एज अ मेमोरियल। दूसरे वर्जन में लिखा है एज अ मेमोरियल, मतलब उसके अच्छे काम और उसका दान गॉड के सामने कितने बड़े ताजमहल की तरह खड़ा है। एंड गॉड हैज टू लुक, एंड एवरी टाइम ही लुक्स उनके सामने ताजमहल खड़ा है। इट्स लाइक अ मेमोरियल। एंड इसे एंजल ने आकर के मतलब एंजल को भेजा है गॉड ने, किसी इंसान को नहीं भेजा। तेरे अच्छे काम, तेरे दान खुदा के सामने मेमोरियल की तरह खड़े। अब देख, एक काम कर, एक आदमी को बुला। एंड इमीडिएटली ही ओबेड, उसने लोगों को भेजा और साइमन के पास भेजा, जो कि गॉड ने उसकी लोकेशन बताई वो कहाँ है। और अब साइमन के साथ क्या हुआ कि वो प्रार्थना कर रहा है और बहुत ज्यादा गहरी प्रार्थना में है। यहाँ लिखा है 9th verse में, the next day Cornelius' messengers were nearing the town. Peter went on the flat floor to pray. It was about noon and he was hungry. But while a meal was being prepared, he fell in a trance. He saw the sky open and something like a large sheet was let down by its 4 corners. In the sheet were all sorts of animals, reptiles, and birds. There was a voice that said to him, Get up, Peter, kill and eat them. No, Lord, Peter declared, I've never eaten anything that our Jewish laws have declared impure and unclean. But the voice said, Do not call something unclean if God has made it clean. The same vision was repeated 3 times. Sister Sanjana, just read it from verse 9 to 16 in Hindi. Yeah. Please दूसरे listen. दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तब वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। ओके, फॉर ऑल ऑफ दोज जो नहीं समझ रहे हैं, इधर गॉड कर्निलियस के सामने एक स्वर्गदूत भेज रहे हैं और उधर उसको बोले कि जाओ जाकर के साइमन को बुला करके लाओ। उसने अपने नौकरों को भेज दिया। इधर गॉड साइमन से डील कर रहे हैं और साइमन को एक विजन दिखा रहे हैं। जब मैं और मेरी बेटियां यरूशलेम में थे, हम लोग टाइबेरियस में थे, एंड नदाव्या का बैप्टिज्म हुआ था जॉर्डन रिवर में। वी वर सो एक्साइटेड, थैंक यू लॉर्ड, व्हाट एन एक्सपेंसिव बैप्टिज्म इन द रिवर जॉर्डन। एंड शी वाज ऑल लेट्स पार्टी। क्या करें, पैसे तो बहुत कम थे। सो वी वेंट टू अ शॉप टू ईट पिज्जा। अब वो पिज्जा इज कोशर, तो एक स्लाइस मिला एंड
हमने समझा कोशर क्या होता है कि मीट के साथ इसको मिक्स नहीं करना, वो नहीं खाना। ज्यूज आर सो पर्टिकुलर, वो चीजें मिक्स करके बिल्कुल नहीं खाएंगे। एंड वी रियली वांटेड, वी वांटेड आवर टॉपिंग्स, ये भी डाल दो, चिकन भी डाल दो, नो 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 नो, इट इज कोशर, ओके। सो हमें उन्होंने अपना स्लाइस दिया एंड वी रियली एंजॉयड, इट वाज द मोस्ट डिलिशियस पिज्जा दैट वी हैड। कोशर था, जो भी था, हम तो खा लिया हमने। नाउ ये इतने सीरियस लोग हैं ज्यूज, वो खाने के बारे में जो मूसा ने लिख दिया अपने लॉ में, उसी को फॉलो करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, दे विल नॉट लिसन टू एनीबडी। अब ये एक ज्यू को इन प्रिंसिपल से हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पतरस को दर्शन मिला 3 दफा, 3 टाइम्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है। पीपल ऑफ गॉड, एक दफा आपने सपना देखा, इट इज इंपॉर्टेंट। 2 दफा दिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 दफा दिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेवर मिस द लर्निंग अगर आपको गॉड दर्शन दिखाते हैं। और यहाँ पर उसको दर्शन क्या दिखाएगा, एक चादर उतर रही है, उसमें वो सारे गंदे जानवर है जो ज्यूज नहीं खाते, और गॉड कह रहे हैं मारो और इसे खा लो। वो कहते कैसे खा सकता हूँ मैं, गॉड आप क्या कह रहे हैं। एंड दिस हैपेंड 3 टाइम्स। और क्योंकि बाइबल कहती है वो अनक्लीन है, गंदे हैं, उनके साथ नहीं जाना, वो जेंटाइल्स हैं, मतलब वो तो हमें बाद में बताया। तब परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने क्लीन कहा उसको तुम अनक्लीन मत कहो, मतलब जिसको मैंने पवित्र कहा, जिसे मैंने साफ कहा, वो गंदा नहीं है। सो गॉड वाज जस्ट टेलिंग मी अपने लोगों को समझाओ, एक वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट हो रहा है। अब सारे जेंटाइल्स, पूरे वर्ल्ड के जेंटाइल्स जो मुझे नहीं जानते थे, जिनकी आंखों पे पट्टी पड़ी थी, उनको एक कर्नीलियस के इन दानों से, मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट चुना, उस इटालियन रेजिमेंट के इंसान को जो मुझे दान दे रहा है, जो मेरे लिए जो प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए, जो जूस को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इस भक्ति की वजह से अब मैं दरवाजा खोल रहा हूं। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे इज़राइल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट अब्राहम है, हमारे लिए जबकि बाय फेथ अब्राहम है, लेकिन कर्नीलियस वो इंसान है जिसको हमने इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया, समझा नहीं, लेकिन कर्नीलियस वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आज आप और मैं कंधे से कंधा मिला के ज्यूज के साथ, जेंटल्स से, पूरे वर्ल्ड के चर्च के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा जी के साथ, पिता के साथ मिल करके परमेश्वर के राज्य में एंटर होंगे, मिल करके वर्शिप करते और एंटर करेंगे। कर्नीलियस ने ये दरवाजा हमारे लिए ऑफरिंग्स और प्रार्थनाओं से खोला, जबकि उसको जिंदा परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, और गॉड उसको इंक्लूड करना चाहते थे। और उसके लिए उनको पतरस को 3 दफा सपना दिखाना पड़ा या दर्शन दिखाना पड़ा, क्योंकि ज्यूज बहुत ढीठ होते हैं। they will never listen to anybody, वो ज्यूज किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर के दर्शन ने उसको, and he's confused। अब वहां लिखा है मेरी बाइबल में आगे, पीटर वॉज वेरी परप्लेक्स, वेरी कंफ्यूज, ये क्या क्यों दिखा मैंने ऐसे, क्यों, अभी वो सोच रहा है। सो पीपल ऑफ गॉड, अ लॉट ऑफ टाइम्स आप बहुत टेंशन में होते हैं, ये दर्शन देखा मैंने, इसका क्या होगा, गॉड क्या कहना चाह रहे। और यहाँ से गॉड ने मुझे कहा अपने लोगों को बताओ, अगर मैं कोई सपना दूंगा, मुझसे इंतजार करो, मैं उसका जवाब भी दूंगा। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है, पीटर वॉज वेरी परप्लेक्स, व्हाट कुड द विजन मीन, इसका मतलब क्या है, गॉड मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं। और जस्ट देन, बोलिए जस्ट देन, तभी, जस्ट देन the men sent by Cornelius found Simon's house standing outside the gate. They asked if a man, Simon Peter, was there. Meanwhile, as Peter was puzzling, at 19, अभी जब पीटर सोच ही रही क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, वो तो छत पे, क्या मतलब है, क्या, होली स्पिरिट ने उसको कहा नीचे जाओ, 3 आदमी तुमसे मिलने आए हैं। तो वो नीचे गया, ही वेंट डाउनस्टेयर्स, और उसने मिला उनसे, उन्होंने बताया डोंट वरी फॉर आई हैव सेंट। परमेश्वर ने कहा नीचे जाओ और देखो, डरना मत, मैंने उनको भेजा है। सो गॉड सब कुछ बता रहे हैं उसे, कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब गॉड मिनट टू मिनट पीटर को तैयार करे, पीटर को बता रहे हैं। पीटर अभी भी कंफ्यूज है, उसको जवाब नहीं दिया है गॉड ने, अभी वेट करे, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लोग आए हैं, 3 लोग आए हैं, जाओ नीचे, और वो तुम्हारा इंतजार करे, और उनसे जाकर के मिलो और उनके साथ जाओ। मतलब सब कुछ गॉड बता रहे हैं, क्योंकि ये गॉड के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, ये छोटा इवेंट नहीं है। यही वो इवेंट है कि आज, यही रीजन है कि रंजो जी अपने पूरे परिवार के साथ मेरे साथ बैठी हैं, मोनिका शुक्ला यहाँ बैठी है, संगीता का परिवार है, आशिमा बत्रा और उसका पूरा खानदान। यही रीजन है कि कमल और उसका परिवार, प्रियंका, गॉड ने पीटर के दिमाग को बदला। पीपल ऑफ गॉड, अ लॉट ऑफ टाइम्स जो बाइबल कह रही है हम लोग
स्टबर्न हो जाते हैं, हम किसी और चीज में नहीं जाते, नहीं हम नहीं कर सकते, नो 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 नो, बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन परमेश्वर आपको दर्शन में बताते हैं, सुनो सुनो मेरी बात, ये है, और फिर वो आपको लगातार लगातार बहुत सारा वर्ड देंगे, ये करो, एंड वी से हाउ कैन वी डू दैट गॉड, ये आपके वचन में ऐसा लिखा, नहीं 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 नहीं, लेकिन गॉड आपको बताते जाते हैं थ्रू मल्टीपल थिंग्स। उस वक्त आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और यहाँ पर अभी भी लिखा है पतरस पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, गॉड का क्या मतलब है। और आगे हम देखते हैं, वहां पर लिखा है दे अराइव्ड इन, मतलब वो चला गया उन लोग के साथ, रहे वो लोग नीचे। एंड नेक्स्ट डे 24 वर्ष में लिखा है दे अराइव्ड इन सिसेरिया द फॉलोइंग डे, Cornelius was waiting for them and had called together। हिंदी में भी सिस्टर आप पढ़ना, हाँ, वर्स 24 से आप 29 तक पढ़िए हिंदी में। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। Amen. Can you imagine people of God? कर्नीलियस को नहीं पता है गॉड क्या कहना चाहते हैं। अभी पतरस को नहीं पता है कि गॉड क्या कहना चाहते हैं, राइट? अब जब पतरस वहां पहुंचा है तो उसे समझ में आ रहा है, ओहो ओहो, बिकॉज ही इज नॉट, वो उसके ज्यूज कभी भी किसी भी दूसरे इंसान के घर में कभी नहीं घुसेंगे, वो हो ही नहीं सकता। दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट। और यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कर्नीलियस इंतजार कर रहा है, 4 दिन हो गए हैं, कब लोग आएंगे, ही इज वेटिंग। और जब वो वेट कर रहा है, वो जैसे ही पतरस अंदर घुसा, क्योंकि उसे मालूम है किसको बुलाना है, जोपा से, और वही लोग आए हैं, पूरा ग्रुप आया है उनका, क्योंकि पतरस के साथ भी लोग आए हैं। ही जस्ट फेल डाउन, बिकॉज उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो तो गॉड से डरता हुआ आया इतने दिनों से, और एंजल ने आकर के बोला उसको बुलाओ, एंड वो इंतजार करे, उसने सारे रिश्तेदारों को बोला कम कम, और वो सारे बहुत अच्छे और भक्त लोग हैं, प्रेयर करने वाले हम्बल लोग हैं। और जब लोग प्रेयर करना शुरू करते हैं ना, जो पत्थर दिल होते हैं वो भी हम्बल होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे सीकिंग द फेस ऑफ गॉड। और उसे पता नहीं है, लेकिन वो गॉड का इंतजार कर रहा है, और वो जब आया वो उसके गिर गया, उसे शायद यही गॉड है, एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट हिम एज गॉड। और उसने कहा नहीं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य हूं भाई। लेकिन अभी पतरस को अब समझ में आ रहा है, अब उसको ओहो ओ, अब समझ में आया, अब समझ में आया। यहाँ पर लिखा है इन हिंदी, English, and Peter entered his home, Cornelius' friend, and he said, stand up, I'm human being just like you. So they talked together and went inside, and there were many assembled. अंदर बहुत से लोग थे उसके घर के अंदर, और ये बाहर खड़ा हुआ उसकी वेलकम में खड़ा था, और बाहर ही बाहर बातें चल रही हैं। और जब वो वर्स 29 में लिखा है, you know, it is against our law for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to assist, but God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean. Praise the Lord. Hold on to this verse, people of God. God ने अपने पतरस को भेजा, जो एक जू है, यीशु मसीह जो जू है, वो एक जेंटाइल के घर में आए, उनका स्वागत हुआ, उनके चरणों पे गिर करके उस जेंटाइल इंसान ने पतरस का वेलकम किया। वो पतरस का वेलकम नहीं कर रहा था, वो यीशु मसीह का वेलकम कर रहा था, जिसको उसने देखा नहीं था, जाना नहीं था, अभी भी उसको जानना है। उसे पता नहीं है, लेकिन उसे पता है कुछ तो होने वाला है, और वो उसके कदमों पे गिर गया। इसीलिए क्यों, मुझे पता है कि उसको पता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला ले, कम ऑन, मेरे सारे भाई बहनों, मम्मी पापा, अंकल आंटी, पड़ोसी, एवरीबडी कम। और उसके घर में बहुत बड़ा घर होगा उसको, क्योंकि काफी रिच आदमी था, बहुत से लोग थे। एंड देन दे एंटर्ड, एंड दिस इज द टाइम
दिस इज दैट इवेंट। आपको और मुझे एंट्री मिली, आपको और मुझे एंट्री मिली कि हम सुसमाचार सुनने पाए। और यीशु मसीह जो ज्यू हैं, जो जेंटाइल्स के घर में नहीं घुसते, वो उनके घर में घुसा है। और आगे अभी भी पतरस को पूरी बात नहीं पता है। और तब कर्नेलियस वहां पे बता रहा है कि 4 दिन पहले मैं प्रेयर कर रहा था और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और तब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने वैसे ही किया, और अब तुम यहाँ पर हो, बताओ ना तुम्हारा क्या संदेश है। वो उससे पूछ रहा है जो भी मुझे गॉड ने कहा, मतलब एंजल ने कहा, मैंने कहा अब बताओ ना, अभी भी उसे पता नहीं मैसेज क्या है। और अब हम आते हैं सबसे प्यारी वर्सेस में जो कि लिखी है। तो मैं चाहूंगी सिस्टर संजना जो है वर्स 34 से लेकर के 42 तक पढ़े, या 43 तक पढ़े। तब वर्स पतरस ने 34। कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। Amen. You know, people of God, this is the center of the Bible. This preaching is the center of the Bible. And I was just looking at First Corinthians, पहली कुरिन्थियन जब मैं देख रही थी, वहां पर ये लिखा है कि पतरस कहता है प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। मैंने कहा गॉड और कोई मैसेज नहीं देना? ओके, मुझे भी क्राइस्ट क्रूसिफाइड ही प्रीच करना है। होली स्पिरिट मेरी मदद करो। कल ये वचन परमेश्वर ने दिया, और जब मैं इंतजार कर रही थी आपको बताने के लिए, आई सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ ईच लेटर। गॉड सेड यही मेरा वचन है, यही मेरा वचन है, और सबको बताओ। तो यहाँ लिखा है 34 वर्स में, देन पीटर रिप्लाइड, आई सी वेरी क्लियरली दैट गॉड शोज नो फेवरेटिज्म। उनके लिए ज्यूज और जेंटाइल्स एक बराबर हैं। in every nation he accepts those who fear him and what is right। चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो शूद्र लोग हो, चाहे वो ऊंचे लोग हो, गॉड के लिए सब बराबर हैं। और वो उनको ग्रहण करता है जो उससे डरते हैं। डरने का मतलब है ये नहीं कि कांपना, लेकिन गलत काम करने से पहले वो डरते हैं कि हमें गलत काम इसलिए नहीं करने क्योंकि हमें परमेश्वर देखता है, और हम परमेश्वर के विरोध में गलत काम नहीं करेंगे। उनके मन में डर है और वो सही करते हैं, हर चीज में सही करते हैं। अब सही करने का मतलब क्या है? वो कहेंगे भाई अन्य जाति के लोग तो यीशु मसीह को जानते नहीं, लेकिन वो सही तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लोगों के साथ अन्याय नहीं करना, उनको अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करना है, अपने हस्बैंड की इज्जत करनी है, अपने हस्बैंड के लिए मेहनत करनी है। गॉड ने सबको कॉन्शियस दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह को नहीं जानता तो मैं गलत काम कर सकता हूँ। सबके अंदर कॉन्शियस है। हमें अपने कामों को सही करना है। जो बिलीवर्स है उनके लिए सही काम क्या है? बिलीवर्स के लिए सही काम है बाइबल को ओबे करना, और डर कह के रहना है। हम गलत काम करने से पहले हमारे को डरना चाहिए। हम खुदा को दुख तो नहीं दे रहे, लेकिन अनबिलीवर्स जो इस दुनिया में अच्छे काम करें, गॉड की नजर उनके ऊपर है। और आगे लिखा है कि दिस इज द मैसेज ऑफ द गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ इजराइल, that there is peace with God through Jesus Christ, who is the Lord. People of God, this is it. This is the gospel. This is the crux of everything. यही वो मेन लाइन है कि हम सब परमेश्वर के साथ
पीस पा सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जो इतने पवित्र हैं और जो बहुत ऊंचे पे हैं, जिनके पास कोई नहीं जा सकता। इज अ प्योर गॉड, अ होली गॉड, अ पावरफुल गॉड। उनके पास जाने का रास्ता हमें यीशु मसीह में मिला, और यीशु मसीह इस दुनिया में, और यहाँ लिखा है, यू नो व्हाट हैपेंड थ्रू आउट जुडिया बिगिनिंग इन गैलिली, and John began preaching his message of baptism, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Jesus से पहले John आए, Holy Spirit, and with power यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक दिया और पवित्र आत्मा जी दी और सामर्थ दी, और जीसस सब जगह जाते थे और अच्छे काम करते थे, लोगों की चंगाई करते थे, और जितने लोगों को दुष्ट आत्माओं ने परेशान कर रखा था उनमें से दुष्ट आत्मा निकालते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। पीपल ऑफ गॉड, आज आप और मैं परमेश्वर में एक हैं, और हमें ये समझना है कि हमारे अंदर वो ही सामर्थ है जो यीशु मसीह में थी। आज आप सब जो यीशु मसीह के भूखे, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके साथ है, यीशु मसीह आपके दिल में है। और जब आप किसी के लिए अपना वर्ड खोलते हैं, अपना मुंह खोल करके उन्हें बताते हैं, यू नो व्हाट, हम सब में इतनी गंदगी थी, हम गॉड के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, उनके सैक्रिफाइस के द्वारा, वो जो वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट था, जब यीशु मसीह की ने क्रूस पे जान दी, उसकी वजह से हमारे विरोध में जो पाप है ना, जो गंदे गंदे पाप हमने करे, जिसकी वजह से वो पाप इतने गंदे कि वो गॉड से हमें दूर रखते। गॉड पवित्र है, ये गॉड बहुत पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकते। जब यीशु मसीह में सारा पाप, पूरे वर्ल्ड का पाप डाल दिया गया था, परमेश्वर ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया था, बाइबल कहती है, एंड गॉड जस्ट turned his face away from his son, क्योंकि वो पाप को देख भी नहीं सकते, टॉलरेट भी नहीं कर सकते। और हम बिलीवर्स का भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, हमें ना पाप को देखना चाहिए, ना टॉलरेट करना चाहिए। और वहां पर उस यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पाप लेकर के, मेरे पाप लेकर के, नदाबिया के, मोनिका के, नमन के, पिंकी के, विकी के, संगीता के, सबके पाप लेकर के यीशु मसीह में उंडेल दिया। और यीशु मसीह की ताई हुई धार्मिकता, जो यीशु मसीह ने 33 इयर्स तक इस दुनिया में चले बगैर पाप के, उनके सामने भी वही सारे अपॉर्चुनिटीज थे पाप करने के, वही सब गंदगी थी जेरूसलम में जो सबके लिए थी। लेकिन उस समय, उस वक्त, उस वॉक में उन्होंने चॉइस करी, ही चोज नॉट टू सिन। उन्होंने क्या चूज करा? खुदा की आज्ञा का पालन करना हर बात में। मैं तो वही करूंगा जो मेरा स्वर्गीय पिता कर रहा है, आई डू वॉट ही डज, मैं वही करता जो मेरा पिता मुझे बताता है, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू डू। आप कहेंगे लेकिन मुझे पता कुछ नहीं बता रहे, अरे बाइबल है हमारे पास। अगर आप बाइबल में जो आज्ञाएं लिखी उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? क्योंकि आप में यीशु मसीह की स्पिरिट काम नहीं कर रही है, आपके अंदर कुछ और स्पिरिट काम कर रही है। बाइबल में सब कुछ इतना सिंपल लिखा है, एंड व्हेन यू स्टार्ट टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरती है। आप लोगों के पास जाते, सुनो तुम इतने दुखी हो, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर? क्योंकि गॉड की पावर आपके अंदर है, आपके ऊपर है, आपके बाहर है। एंड देन यू ओपन योर माउथ, और आपकी प्रार्थना से किसी के दिल को सुकून मिलता है। आपके वर्ड्स, वो जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द बाइबल। जब आप कभी किसी के लिए प्रेयर भी नहीं कर रहे ना, आपने एक वर्ड बोला और उस वर्ड से उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल गई। आई रिमेंबर समबडी, मैंने किसी को कुछ बोला था, एंड मैंने वो बात प्रीच भी नहीं करी थी, आई जस्ट यूज्ड अ वर्ड इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। ही केम टू मी एंड ही सेड, पास्टर जी, आई सेड हाँ जी, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, आपने ये वर्ड बोला था। मैंने कहा ओके, एंड इस वर्ड से मेरी जिंदगी बदल गई। वंस आई वाज इन praying for somebody and I'm praying, मैंने कहा परमेश्वर इस इंसान के धर्म आडंबरों को तोड़ दीजिए ना। एंड हम से ये कौन सी हिंदी का मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ गया, कहाँ से वर्ड निकल रहा है? क्योंकि मैंने ये सब तो 8th क्लास में सीखा था, उसके धर्म आडंबर। एंड द लेडी ओपन हर आइज एंड आई सेड, देखा होगा कहेंगे कितनी हिंदी बोल रही है लेडी, इतना ऐसे होता है क्या? सो आई सेड आई एम सॉरी, आई हैव प्रेड, हाँ आई हैव प्रेड फॉर योर हस्बैंड। कहती लेकिन आपको ये शब्द कैसे पता? मैंने कहा कौन सा शब्द? एंड आई वाज एनीवे वेरी गिल्टी कि मैंने कैसे हिंदी, ये धर्माडंबर वर्ड कैसे बोला आपने? मैंने कहा मैंने आ गया प्रेयर में। नहीं, मेरे पति यही शब्द यूज करते हैं। आपके पति? हाँ, सारा दिन ये बोलते हैं इनके धर्म आडंबर को। आई सेड ओ माय गॉश, आई मीन गॉड गिव मी द पावर एंड द अनॉइंटिंग
टू यूज द हिडन वर्ड्स जो मुझे नहीं पता, जो उस लेडी को के लिए बहुत वैल्यूबल थे। एंड शी सेड सच में परमेश्वर आपसे तो मैं पहली दफा मिली हूँ, मैं तो कभी आपको जाना भी नहीं, आपको मेरी प्रॉब्लम भी नहीं पता थी, लेकिन जो आपने प्रार्थना करी वो पवित्र आत्मा के द्वारा थी, वही शब्द इस्तेमाल करें जो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है। वाओ, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो यहाँ पर है, वो आने मतलब शी जस्ट वेंट berserk with joy and she अब मुझे आजादी मिल गई, मुझे आजादी मिल गई यीशु के नाम से, आमीन। So people have got your words will bring healing without even a prayer. You may not even pray for somebody, but your words will build people up and remove the kingdom of darkness। और यही आपका और मेरा काम है। एंड आगे हम देखते हैं, it says उन्होंने बोला एंड वी द apostles वो witnesses, पतरस बता रहे हैं कि वो विटनेस थे और उन्होंने यीशु मसीह के साथ खाया पिया और अंत में बोला एंड उन्होंने कहा यीशु मसीह ने हमें ऑर्डर किया था। क्या किया था? ऑर्डर। एवरीबडी से ऑर्डर। यीशु मसीह ने हमें ऑर्डर किया कि हम सब जगह जाके प्रचार करें, ये बताएं, to testify that Jesus is the one appointed by God to be judge of all the living and the dead. He is the one all the prophets testified about, saying that everyone who believes in him will have their sins forgiven through his name। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कोई किसी का सिन हटा नहीं सकता है, लेकिन पतरस ये कह रहा है मैं यीशु मसीह के साथ बैठा, मैंने उनके साथ खाना खाया जब वो मुर्दों में से जी उठे, और अब परमेश्वर कह रहे हैं यही वो खुदा है जिसके लिए प्रॉफिट्स ने टेस्टिफाई किया, यही वो खुदा है जो हमें बचाएगा अगर हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, यही वो परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और तब बोलिए तब उसके बाद यहाँ पर 44th वर्स पढ़िए, even as Peter was saying these things, the Holy Spirit fell upon them, all who were listening the message, and they started to speak in tongues. And the Jews were shocked. ये क्या हुआ? How did this happen to the Gentiles? Gentiles के साथ ये सब कैसा हो गया? और वहां लिखा है the Holy Spirit was poured on them and they started to pray in tongues and praising God in tongues। और तब पतरस ने कहा can anyone object to their being baptized, and then they were baptized in the name of Jesus Christ। और उसके बाद उनका बैप्टिज्म हो गया। people of God, परमेश्वर का आग आप पे उतरे। आज आप पश्चाताप करें, आज आप रियलाइज करें कि एक वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट हुआ था। आप अगर वो लोग हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सही करते हैं और दुष्टता में नहीं जीते, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर की नजर आप पे है और वो आपको ले आएंगे अपने दिल के पास। अपने अच्छे काम और प्रार्थनाएं हमें नहीं रोकनी है और हम अपने पापों से तौबा करनी है। वी हैव टू प्रे, लॉर्ड मेरे पाप को हटा दीजिए, और हमें बाहर निकल करके लोगों के लिए प्रेयर करनी है। लोग छुपे बैठे हैं मुश्किलों में, दर्दों में, परेशानियों में। अभी हमने वो सुना कि कैसे एक सिस्टर थी, वो एक ऐसे घर में थी, उनको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, और तब एक सिस्टर ने कहा वो एनकरेज करती रही रोज़ उनको, और रोज़ उनको एनकरेज करके फिर उन्होंने उनको नंबर दिया और उन्होंने प्रार्थना शुरू कराई। हमें नहीं पता है कहाँ, किस गली में, किस मोहल्ले में कौन सा इंसान है, कौन से दुख में, कौन सी परेशानी में, लेकिन आप वो इंसान हैं जब आप अपने पापों के लिए तौबा करते हैं। पीपल ऑफ गॉड, इट इज नॉट सेंसिबल कि गॉड हमारा विरोध करें। बाइबल सेज परमेश्वर दीन इंसान को ऊंचा उठाता है और घमंडी का सामना करता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे सिचुएशंस है, सब कुछ भी वर्कआउट नहीं करा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस घमंड को त्यागना ही पड़ेगा, उसे लेट गो करना पड़ेगा। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बिठा रखी। और घमंड क्या है? घमंड का मतलब है खुदा की बातों को ना सुनना, अपने मन की करना। और आप और मैं तो बहुत ज्यादा घमंड भी कर चुके हैं, हमने बड़ी अपने मन की करी है जी, हमने करके देख ली, जीरो, कोई फायदा नहीं मिला। मतलब हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन अब खुदा में आने के बाद खुदा ने हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है। शायद सैलरी उतनी है, लेकिन हम जानते हैं इस खूबसूरती को। शायद उन्होंने हमें फिजिकली भी खूबसूरत बना दिया है, शायद उन्होंने हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और अब लोग जो हमारे से को धुतकारते, चल हट, तू कौन आदमी है, लेकिन परमेश्वर की वजह से लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लगे, हमारी बात को सुनने लगे। अच्छा इधर आओ, तुम क्या बता रहे थे? और जब हम कुछ बोलते, पहले हमारी बात कोई नहीं सुनता था, हम यूजलेस लोग थे। अब लोग सुनना चाहते हैं कि हमें भी इस बारे में क्या बोलना है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आपके अंदर पवित्र आत्मा जी हैं
और आपके अंदर वो सामर्थ्य है। भूलो मत, जागो, गेट अप और उस इंसान को ढूंढो जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। नो मोर क्राइंग, नो मोर सैडनेस, गॉड इज विद यू। परमेश्वर आपके साथ है। अपने दिल पे हाथ रखी गई, यीशु मसीह आई एम सॉरी, आई हैव मेस्ड इट अप। मुझे लगता है कि दूसरे गलत है लेकिन मैं गलत हूँ लॉर्ड। मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज करे, मेरे दिल को पता था ये गलत है, लेकिन मैंने कहा चलो कर लो ऐसे, कोई बात नहीं, मैं मजबूर हूं। लेकिन नहीं परमेश्वर, चाहे मजबूरी से किया वो पाप, लेकिन पाप पाप है। चाहे गरीबी में किया, पाप पाप है। चाहे कमजोरी में किया, पाप पाप है। लेकिन चाहे प्रभु जबरदस्ती किया, पाप पाप है। आपका वचन जानते हैं तब भी आपके विरोध में नो मोर, नो मोर। आज हम अपने हाथ खड़े करके आपके सामने रिक्वेस्ट करते, परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए हमारे सारे पापों के लिए। ये पाप करने की मेंटालिटी टर्न अराउंड कर दीजिए। हमारे डीएनए में पाप करने की मेंटालिटी है। आई कमांड दैट मेंटालिटी टू कम आउट, कम आउट, कम आउट इन जीसस नेम। शबरा, यस, कुछ खिंच रहा है आपके अंदर से, दिस समथिंग दैट इज जस्ट गोइंग। परमेश्वर, जैसे मैंने सिस्टर संजना के लिए प्रेयर करी थी एंड हर सेल्स हर्ड मी, उनके शरीर के सेल ने मुझे सुना, वैसे आज मैं प्रेयर कर रही हूँ इस सेल को, इनके शरीर का जो सबसे छोटा हिस्सा है, इनका बॉडी का जो सबसे छोटा सा, मेरी आवाज सुनो। हियर द वॉइस ऑफ द लिविंग गॉड राइट नाउ, राइट नाउ। हर डीएनए बदल जाए, नॉट द वैक्सीन काइंड बट लॉर्ड लेट द डीएनए टर्न अराउंड। जो भी सदमा इनके डीएनए में बैठा है, जो भी सिन करने की आदत इनके डीएनए में बैठी है, लेट देयर बी अ चेंज, लेट देयर बी एन एक्सचेंज एट द सेल्यूलर लेवल इन जीसस नेम। लॉर्ड इनके अंदर से सारी दुष्टता करने का जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो इनके माता के घर से आता है, जो इनके पिता के घर से आता है, उसको मैं डिलीट करती हूँ, डिलीट करती हूँ, डिलीट करती हूँ यीशु के नाम से। राइट नाउ आई जस्ट कैंसिल इट इन द एट द डीएनए लेवल इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। और मैं इनके सेल को आपके लहू से भरती हूँ, आपकी उपस्थिति से भरती हूँ। यस, सम ऑफ यू विल स्टार्ट फीलिंग द टिंगलिंग सेंसेशन इन जीसस नेम। शबरा बरा खरा शबरा, शुबरा बरा 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 खरा शबरा। चेंज, चेंज एट द डीएनए लेवल। गॉड, हम अपने शरीर से बहुत परेशान आ गए, बहुत पाप कराता है, वो कराता है जो नहीं करना है। वी आर सॉरी, वी डोंट वांट टू हियर इट अगेन। स्टॉप इन जीसस नेम। तू हमें गिराएगा नहीं, तू हमें भरमाएगा नहीं। और हम अपनी आत्मा को रिक्वेस्ट करते, जागो, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। बोलिए, यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए मेरे हर पाप के लिए। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने क्या गलती की है। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, कम इन टू माई हार्ट, बिकम द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी के मुक्ति दाता बन जाइए, मेरे बड़े भाई बन जाइए, मेरे बंधु बन जाइए, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। आई नीड यू लाइक अ फ्रेंड। धन्यवाद मेरे लिए क्रूस पर जान देने के लिए और मेरे सारे पापों का दाम चुकाने के लिए। आई एक्सेप्ट योर सैक्रिफाइस। मैं आपका बलिदान ले लेती हूँ यीशु के नाम से। मुझे साफ करिए, और जो भी हिसाब किताब दुष्ट ने मेरे और मेरे बच्चों और मेरे पति और मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों के विरोध में रखा है, मैं उसको फाड़ के फेंकती हूँ यीशु के नाम से। जो भी श्राप मेरे माता के घर से, पिता के घर से मुझ पर आते थे, स्टॉप, आज से रुक जाओ। मैं यीशु मसीह की क्रूस हमारी जनरेशन्स के बीच में और मेरे बीच में लगाती हूँ। नो मोर। परमेश्वर, जो भी सदमा मेरे अंदर बैठा है, निकालिए उसे, आउट इन जीसस नेम। जो भी ट्रॉमा है, लोग अपने दिलों पे हाथ रखो, ऑल द ट्रॉमा एंड द टॉर्मेंट एंड द फियर एंड द ऑर्फन स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, जो भी सदमा, दुख, परेशानी, बेहाली, सदमे की आत्मा, निकलो बाहर, निकलो इनके अंदर से, निकलो, छोड़ो। ये दिल तुम्हारा नहीं है, इस दिल में यीशु मसीह रहते हैं। बी फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। परमेश्वर, इस सारी अंधकार की शक्तियों को निकाल दीजिए इन भाई बहनों में से। मैं उन्हें बांधती हूँ और अथई घड़े में फेंकती हूँ। परमेश्वर, अपनी ज्योति भेजिए, इनके सोल को हील करिए, उसको ठोस करिए। मैं इनके दिमाग को यीशु के दिमाग से बांधती हूँ। मैं इनके दिल को, मैं इनकी इच्छाओं को पिता परमेश्वर से बांधती हूँ, और मैं इनकी भावनाओं को पवित्र आत्मा जी की शांति और तसल्ली से बांधती हूँ। इनका रोना रुक जाए और इनको दिखे कि कैसे आप एक
परमेश्वर है जिनके लिए सब कुछ संभव है, द गॉड फॉर whom everything is possible, for what is impossible with man is possible with God in Jesus name. प्रभु जितने लोगों ने हमारे विरोध में गलत काम करे हम सबको माफ करते हैं, we forgive them in the name of Jesus. हम सबको माफ करते हैं. Lord, we break our ties with the kingdom of darkness in Jesus name. हम हमारे जो भी बंधन है उन वेदियों पे जहाँ पे हमारा नाम लिखा गया है, जहाँ पे हमारे लिए जादू टोना किया गया है, टूना टोटका किया गया है, हम अपने आप को उस वेदी से छुड़ाते हैं यीशु के नाम से. प्रभु आजाद कीजिए. आज से परिवारों को मैं आजाद करती हूँ यीशु के नाम से. और परमेश्वर मैं इन सारे लोगों पे घोषणा करती हूँ कि ये यीशु मसीह के समान उसकी अगुवाई में उससे भर करके, पवित्र आत्मा से भर करके दूसरों के लिए भला करने पाएंगे. चाहे वो भला एक प्यार का शब्द है, चाहे वो भला कुछ देना है, चाहे वो भला कुछ हेल्प करना है, चाहे वो भला उनके साथ चलना है, चाहे वो भला प्रार्थना करना है. ये सब लोग यीशु मसीह के वर्ल्ड चेंजर लोग हैं. ये उस वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट के बाद जहाँ पे हम सबको एंट्री मिली आपके सामने, हम इस बात को याद रखेंगे कि हमें प्रचार करना है, हमें लोगों को आपके पास लाना है, उनके टूटे मन को, क्योंकि आप ही तसल्ली दे सकते हैं. परमेश्वर मैं सबको अनॉइंट करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, जैसे आपने सबको अनॉइंट करा परमेश्वर, वैसे for God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, and they went about doing good. प्रभु ये सब they will go around doing good, doing good. They are good people, Lord. They will do good because आप इन्हें good बना रहे हैं. They are good people, Lord. And then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil. और जितने लोग दुख में है, सताव में है, परेशानी में, उनको ये मदद कर रहे हैं. यही इनका काम है. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन. So इसी के साथ हम आपके